पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का सच में कोई पर्पस होता है? मतलब जब कोई माँ का पेट से निकल के आता है उस टाइम उनके पास कोई थप्पा लगा के भगवान भेजता है इधर में, जे आपका ये पर्पस है, आपका इधर, आप जब इधर में आ रहे हैं मतलब संसार में आ रहे हैं तो आपका एक काम है, आप संसार में आ रहे हैं तो आपका एक काम है, मतलब राम का एक काम है, श्याम का एक काम है, वो ईश्वर भेज मतलब ईश्वर सिग्नल दे के भेज दिया। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। जब माँ का पेट से आप निकलते हो उस टाइम आप दो चीज लेके निकलते हो। क्या है? सबसे पहले आपका भूख लेके आप निकलते हो, उसके साथ साथ प्यास लेके निकलते हो। भूख और प्यास, ये दो चीज ही आप लेके निकलते हो। तो लाइफ का कुछ पर्पस नहीं होता है, आपको पर्पस डिफाइन करना पड़ता है। और आप पर्पस डिफाइन नहीं करेंगे तो आपका होके कोई दूसरा लोग पर्पस डिफाइन कर देगा। हो सकता है दूसरा लोग आपका पेरेंट्स भी हो, बा आपका रिलेटिव हो, बा ये पूरा दुनिया हो, कोई ना कोई आपके आपके होके वो जो पर्पस है वो डिफाइन कर देगा। मतलब आपका लगाम आप खुद अपना हाथ में नहीं लेंगे तब दूसरे कोई ना कोई वो लगाम तो ले ही लेगा और आपको उनके हिसाब से चलना भी पड़ेगा। तो लाइफ का कुछ पर्पस नहीं होता है, आपको पर्पस डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो ये जो पर्पस है, एक पर्पस को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ को समझना। अब जब लाइफ को समझ जाएंगे उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा कि लाइफ का पर्पस क्या है। लाइफ को समझा जाए, देखिए आप बचपन से देखिए, बचपन में जब आप माँ का पेट से निकल के आता है तो आपके पास क्या रहता है? भूख प्यास, ठीक है। आप थोड़ा बड़ा हो गया, आप स्कूल में गया, स्कूल में आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। तो आप 10 क्लास तक पढ़ा है, कुछ भी मन में गलत फहमी ना लेके आके, मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये सब कुछ भी नहीं सोच के आप 10 क्लास तक पढ़ा है। 10 के बाद अब 12 में जाने के लिए आपको चूज करना पड़ेगा, जे आप आर्ट्स लेंगे ना कॉमर्स लेंगे ना साइंस लेंगे, कुछ ना कुछ आपको चूज करना पड़ेगा। आप चूज किया, किसके हिसाब से चूज किया? जे आज आज मैं 10 में हूं, मैं आर्ट्स लेके पढ़ रहा हूं, जब मैं ग्रेजुएशन मेरा हो जाएगा उस टाइम मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ठीक है। कॉमर्स लेके मैं पढ़ रहा हूं, जब मेरा 12 कंप्लीट हो जाएगा, ग्रेजुएशन होने के बाद दूसरा कोई ना कोई अच्छे फार्म में मेरा नौकरी मिल जाएगा, बा मैं एक अच्छे बिजनेस कर पाऊंगा। कॉमर्स का स्टूडेंट के अंदर दो विचार आता है और उसके बाद साइंस का सेम विचार आता है, मतलब जॉब मिल जाएगा कोई ना कोई जगह में। हो गया, इस बार आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे दिया, लेकिन सिलेक्शन कितना का होता है? 80% नहीं होता है, 20% होता है। तो जो 80% नहीं हुआ वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, क्योंकि सरवाइव तो उनको करना ही है। और जो 20% हो गया वो उसमें सरवाइव करना शुरू हो गया, मतलब सरवाइव करना स्टार्ट कर दिया। दोनों के देख लीजिए, जो 80% नहीं हुआ, जो एक बिजनेस करना उनके पास एक मजबूरी हो गया था। क्या एक काम करके वो बहुत ज्यादा खुश है? नहीं है, क्योंकि उनका मन में एक विचार है, जो बिजनेस छोड़ के जो जॉब कर रहा है उनके पास एक स्टेबल इनकम है, जिसके कारण आज उनको पैसा के लिए चिंता नहीं करना पड़ता है। तो उनका लाइफ मेरे से बहुत अच्छा है। और इधर तरफ जो जॉब कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि कब मैं जॉब से फ्री हो जाऊं, कब मेरे पास टाइम का इंडिपेंडेंस आ जाए। और वो आता है बिजनेस से। तो मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, क्योंकि मुझे टाइम का इंडिपेंडेंस चाहिए। और जो जॉब कर रहे हैं वो क्या चाहता है? टाइम का इंडिपेंडेंस। और जो बिजनेस करता है वो चाहता है जब मुझे एक स्टेबल इनकम आ जाए। तो दोनों ही गलत फहमी में पड़ा है। जब मुझे ये चाहिए जिसके कारण मुझे करना पड़ेगा, बस ये विचार में ही पड़ा है। इस बार ये दोनों का बीच में एक लोग रहता है, वो है क्या? जे वो चाहता है जे अच्छा हो,
ये दोनों लोग अपना अच्छा चाहता है, मतलब जो जॉब करता है वो भी चाहते हैं मेरा अच्छा हो जाए, जो बिजनेस करना चाहता है वो भी चाहते हैं मेरा अच्छा हो जाए। ये दोनों के बीच में और एक लोग रहता है, वो चाहते हैं समाज का अच्छा हो, दूसरे का अच्छा हो। लेकिन जो दूसरे का अच्छा करना चाहता है वो जब अच्छा नजर से देखेंगे तब उनको पता चल जाएगा जे अच्छे के साथ साथ बुरा भी होता है साथ साथ में, मतलब सिर्फ अच्छा होना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज ए यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब में आप वीडियो देख रहे हैं, क्या यूट्यूब में ये वीडियो देख के हर एक लोगों का अच्छा होगा? पॉसिबल है? नहीं होगा। यूट्यूब में मैक्सिमम लोग टाइम पास करने के लिए आता है, इधर में बहुत ही मिनिमम लोगों का टाइम इन्वेस्ट होता है, मैक्सिमम लोगों का टाइम वेस्ट ही होता है, तो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन हो गया। जो टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ आता है उनके लिए तो एक डिस्ट्रैक्शन है। तो यूट्यूब अच्छा क्या है? यूट्यूब में अच्छा क्या है? नहीं है ना। तो उन लोगों के लिए ये यूट्यूब बुरा है। किसके लिए अच्छा हो गया? जो यूट्यूब में टाइम इन्वेस्ट करने के लिए आया और कुछ सीखा, सीख के आगे बढ़ने का कोशिश किया। तो यूट्यूब सबके लिए अच्छा नहीं है, मेरा वीडियो सबके लिए अच्छा नहीं है। मेरा वीडियो का दो इम्पैक्ट ही होता है, मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा समाज में, साथ साथ में नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। जब मेरा मन में ये विचार आएगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं जिसके कारण सबका अच्छा होगा, और मेरे सामने में जब बुरा चीज आ जाएगा उस टाइम मेरा मन में क्या आएगा? फिर से दुख, ठीक है। और जब अच्छा जो मैं कर रहा हूं वही मैं जब देखूंगा तब सुख। तो सुख और दुख साथ साथ में आता है। जो टाइम का इंडिपेंडेंस चाहता है व मनी का स्टेबिलिटी चाहता है उनका लाइफ में भी आता है, बा जो अपना खुशी के लिए, मतलब ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो काम करना उनको अच्छे लगता है, वो काम वो करना चाहता है, उसमें भी दो चीज आता है, हार और जीत। मतलब लाइफ कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, लाइफ में कभी भी नेगेटिव भी नहीं होता है, दोनों ही साथ साथ में होता है। पॉजिटिव भी होगा साथ साथ में नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव के साथ साथ। मतलब हार और जीत ये लाइफ का एक पार्ट है। और आपको यह में रहना ही है, मतलब आप इससे भाग भी नहीं सकता है। आपको हारना भी पड़ेगा और साथ साथ में आपको जीतना भी पड़ेगा, दोनों ही पड़ेगा। हारना भी पड़ता है, साथ साथ में जीतना भी पड़ता है। और अंत लास्ट में क्या मिलता है? कुछ नहीं। लास्ट में जब एंड हो जाएगा ये पूरा समाज का, आपका, आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इस पर आप जब समझ जाएंगे जे मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो एक काम का चक्कर में ही मैं नहीं पड़ूंगा, मैं काम करूंगा ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बस आप ये कर नहीं सकते, आपको मजबूरन काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इस संसार से भाग नहीं सकते। आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है इस संसार से भागना, तो आप मजबूर है कुछ करने के लिए, आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन करने के साथ साथ ये जान लीजिए कि लाइफ का दो पार्ट होता है, हारना और जीतना, ये लाइफ का ही पार्ट है। एक पेड़ देखा है ना, पेड़ में पूरा गर्मी के टाइम भी एकदम पत्ता भरा रहता है, दो चार पत्ता हो सकते हैं झड़ता है, उसके बाद जब ठंडा आता है हर एक पत्ता झड़ जाता है, उसके बाद फिर से बसंत में हर एक पत्ता उगता है, और उसके बाद वो मेंटेन भी रहता है कहाँ तक? ठंडे तक। जब ठंडी आता है उस टाइम तक मेंटेन रहता है, उसके बाद फिर से झड़ जाता है। ऐसा ही है सृष्टि, ऐसा ही है लाइफ। लाइफ में कुछ क्रिएट भी होगा और वो क्रिएशन डिस्ट्रॉय का काम भी करेगा। मतलब आपके पास जब एक बर्निंग प्रॉब्लम है जिसके कारण आप कुछ क्रिएट भी करेंगे, वो क्रिएट को आप मेंटेन भी करेंगे जब तक वो क्रिएशन आपके पास एक बर्निंग प्रॉब्लम ना हो जाए। जब वो बर्निंग प्रॉब्लम हो जाएगा उस टाइम
आप उस जगह में बांध जाएंगे तो वो बर्निंग प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और आप उससे आपको बाहर आना ही है। मतलब जो आप सृष्टि किया उसी को ही आपको ध्वंस करना पड़ेगा और इसके लिए आप मजबूर हो। मतलब आपको मजबूरन ये काम को करना ही है। आप सुना है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये तीनों सुना है ना। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये सब आप में ही है। ब्रह्मा का काम क्या होता है? सृष्टि करना। आप भी सृष्टि करते हैं जब आपके पास एक बार्निंग प्रॉब्लम आता है और वो बार्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढते हो, जिसके कारण सृष्टि होता है। ठीक है, आपका थॉट कुछ भी क्रिएट करता है। तो ये हो गया ब्रह्मा का काम। विष्णु क्या करता है? विष्णु उसका पालन करता है। विष्णु उसका पालन करता है, लेकिन एक टाइम आता है जब उसको ध्वंस करने का टाइम आ जाता है और उसका वो काम होता है महेश्वर का, शिव का, जो सब कुछ ध्वंस करके चले जाता है। तो ये लाइफ का ही पार्ट है। आपको ये समझ जाना है, ये लाइफ, हार और जीत ये लाइफ का एक पार्ट है। तो लाइफ एक खेल हो गया। खेल में हार भी होता है, जीत भी होता है। लेकिन जब खेल में आपका फोकस हार के तरफ आ जाएगा, जब मैं हार गया हूं, जिसके कारण आपका मन में दुख आएगा, और जब आपका फोकस जीत के तरफ हो जाएगा तब क्या होगा? सुख आएगा। लेकिन वही सुख में आप जब बांध के रह जाएंगे तब वो चीज ही आपके लिए दुख हो जाएगा, दुख का कारण बन जाएगा। आप लाइफ में हार जाएंगे। जो आज आपका सुख का कारण है, और जब उसमें आप अपने आप को बांध के रख देंगे तो वही आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए, सपोज आप कुछ अचीव किया, ठीक है। जब आप अचीव किया, आप हर एक का नजर में आ जाएंगे। नजर में जब आ जाएंगे तब आपका वो अचीवमेंट का, आपका वो नेम का, आपका वो फेम का यूज कौन करेगा? जो अपना फायदा के लिए अपना फायदा चाहता है। और जो अपना फायदा चाहता है वो आदमी पूरी तरह से करप्ट है, तो आपको क्या बना देगा? करप्ट अपनी बना देगा। ठीक है, और उस तरफ वो करप्ट अपने के साथ जुड़ नहीं गया, आप अपना काम को कंटिन्यू कर रहा है। इसमें भी जब आप वो चीज के ऊपर मोहित हो जाएंगे, जब मैं जीत गया, इसके कारण आपका मन में ईगो आएगा और वो ईगो ही आपको गलत काम कराते जाएगा। जब हार गया आपका मन में दुख आएगा, जिसके कारण आप स्टेप भी नहीं लेंगे, और जब जीत गया इसके कारण ही आपका मन में ईगो आएगा और वो ईगो ही आपको गलत काम कराते जाएगा। तो हार को और जीत को जो छोड़ देना जानता है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी होता है। जो ये समझ जाता है ये जिंदगी एक खेल है, मुझे एक खेल को खेलना है, और एक खेल को खेलने के लिए ही मुझे एक अच्छे खिलाड़ी बनना है ये जिंदगी में, यही मेरा काम है। जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक खेल को खेलने के लिए, एक अच्छे खिलाड़ी बनने के ऊपर होता है, वो लाइफ में सबसे ज्यादा खुश होता है, उनके अंदर शांति आता है। लेकिन जो हारने के लिए खेलता है, हारने के लिए तो कोई नहीं खेलता है, जो जीतने के लिए खेलता है उनका मन में हारने के लिए भी, हारने का दुख भी आएगा। लेकिन जो ये समझ जाएगा कि मुझे हारना है कुछ सीखने के लिए, क्योंकि मैं जब सीखूंगा उसके बाद ही मैं जीत पाऊंगा, तो हारना एक पार्ट है लाइफ का। और जब मैं जीत गया उस टाइम मुझे इसको छोड़ना है, नहीं तो मैं लाइफ में हार जाऊंगा, लाइफ मुझे हरा देगा। तो हारना और जीतना ये दोनों को छोड़ देना सबसे ज्यादा बुद्धिमान का काम होता है। लाइफ एक खेल है, खेल को खेलिए, खेल में इन्वॉल्व हो जाइए, और खेल को खेलने के लिए एक अच्छे खिलाड़ी बनिए। और खिलाड़ी बनने के लिए अपने ऊपर आज से टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को समझने के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अपना जो भी मोह है उसको दूर करने के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। इधर एक आदमी है जो समझ गया जी जिंदगी एक खेल है,
जिंदगी एक खेल है। तो क्या किया, सबसे पहले सर्वाइव को ठीक तो करना ही पड़ेगा, मतलब भूख और प्यास सबको ही तो लगता है। तो इसके लिए वो कुछ ना कुछ काम किया जिससे उसको सर्वाइव स्टेबल हो गया। उसके बाद वो जानता है जिंदगी एक खेल है, जिसके कारण वो एक काम में अपने आप को बांध के नहीं रखा। वो क्या किया, वो जिस काम में उनको मजा आता है वो काम करना वो शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता है जिंदगी एक खेल है। वो काम को करना वो शुरू कर दिया और वो काम का रिजल्ट के पीछे में नहीं भाग के वो काम को कंटिन्यू करते गया। जब तक सृष्टि करना था वो ये काम को सृष्टि करते गया। उसके बाद पालन करने का टाइम में वो पालन भी किया, साथ साथ में जब ध्वंस करने का टाइम आता है उस टाइम भी उनका मन में थोड़ा सा भी दुख नहीं होता है, क्योंकि इस सृष्टि और ध्वंसों में वो मोहित नहीं है। उनका फोकस अपना काम के ऊपर है, बस वो एक काम को कंटिन्यू करते गया। तो वही आदमी ये दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हो सकता है। उनका मन के अंदर ही शांति आएगा। लेकिन जिसका मन पॉजिटिव दिख में जाएगा वो भी फंसते जाएगा, जिसका मन नेगेटिव दिख में जाएगा वो भी फंस जाएगा। हमेशा न्यूट्रल रहिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लाइफ का पार्ट है। एक एग्जांपल लिया जाए, सपोज एक बागान में एक गुलाब का फूल है, गुलाब का पेड़ है, गुलाब का फूल जन्मा है। अच्छा, गुलाब का फूल का नेचर क्या है? गुलाब का फूल का नेचर बाय नेचर है जे वो खुशबू देगा। खुशबू देना उनके लिए मजबूरी है, उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, आप वो गुलाब का जो पेड़ है, वो जो गुलाब है उनका तारीफ किया। जब आप तारीफ किया उस टाइम वो क्या करेगा, वो ज्यादा खुशबू देना शुरू कर देगा। आप क्या किया, उनका बुरा किया, वो क्या करेगा, खुशबू देना बंद कर देगा। इस बार जो गुलाब है ये देख रहा है जे आसपास में बहुत ज्यादा गंदगी पड़ा है, गंदा है, पूरा दुनिया गंदा है। तो वो क्या करेगा, अपना जो खुशबू है और भी बढ़ा के गंदा को दूर करने का कोशिश करेगा। ये तीनों ही कर पाएगा। गुलाब का वो जो गुलाब का फूल है उनके लिए तीनों करना पॉसिबल है। वो बाय नेचर जैसा है ऐसा ही वो काम करते जाएगा। आप बाय नेचर जैसा हो ऐसा ही आप एक्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपका मन में जब ये विचार आएगा जो मेरा अच्छा होना चाहिए व समाज का अच्छा होना चाहिए, ये आपको फंसाते जाएगा, ये आपको हमेशा के लिए फंसाते जाएगा। तो इसमें मत फंसिए, अपने आप को आगे बढ़ते जाइए। ये जिंदगी एक खेल है, खेल को खेल की तरह खेलिए, एक खिलाड़ी बनिए। और अंत में क्या होगा, अब जो भी क्रिएट किया वो सब कुछ नहीं रहेगा, ध्वंस हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो से पर्पस ऑफ लाइफ का थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ तो ये वीडियो को दूसरे को भी, आपका जो दोस्त है उनको भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।